सभी को नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 की जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक भाग 3 इसके अध्याय संख्या 6 संचार माध्यमों को समझना। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और उसके सारे के सारे जो है प्रश्नों के आंसर आप अपनी जो है नोटबुक में बहुत ही आसान तरीके से कर सको। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं संचार माध्यमों को समझना के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न है इसका प्रश्न संख्या 1 देखते हैं कि प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि प्रजातंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका। पॉइंट नंबर 1, संचार माध्यमों को से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। पॉइंट नंबर 2, संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर जनता का ध्यान केंद्रित किया जाना है। इस प्रकार संचार माध्यम जनमत जो है निर्माण का एक सशक्त माध्यम है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 3, जो है संचार माध्यम सरकार की नीतियों की जो है आलोचना समालोचना करते हैं। पॉइंट नंबर 4, वह जनता को सरकारी नीतियों अथवा कार्यों के पक्ष और विपक्ष हेतु मंच प्रदान करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो संचार माध्यमों की जो प्रजातंत्र में भूमिका, इस प्रश्न का आंसर आपको पॉइंट टू पॉइंट करना है। अब बढ़ेंगे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। क्या आप इस रेखा चित्र को शीर्षक दे सकते हैं? इस रेखा चित्र में आप संचार माध्यम और बड़े व्यापार के परस्पर संबंध में क्या समझ पा रहे हैं? तो प्यारे बच्चों, इस 2 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है कि इसका शीर्षक देना है आपको कि संचार के माध्यम से व्यापार। इसका उत्तर है संचार के माध्यम से उद्यमी अपने उत्पाद को बेचते हैं। किसी भी नए उत्पाद में को बाजार में बेचने के लिए उत्पादकों को विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। विज्ञापन देखकर ही उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदते हैं, जिससे उत्पादकों की वस्तुओं की बिक्री बढ़ जाती है, जिससे उत्पादक अधिक धन बटाते हैं। इस प्रकार उद्यमी संचार के माध्यम से साधारण दर्शक, श्रोता, पाठक वर्ग और मानसिक एवं आर्थिक रूप से अपने हितों के लिए शोषित करते हैं। बढ़ेंगे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 की ओर देखते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि संचार माध्यम किस प्रकार एजेंडा बनाते हैं, इनका प्रजातंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है। अपने विचारों के पक्ष में 2 उदाहरण दीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है कि संचार माध्यम अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के एजेंडा बनाते हैं। यह प्रजातंत्र को अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। इसके उदाहरण हैं, जैसे देखते हैं कैसे प्रभावित करते हैं प्रजातंत्र को। पहला पॉइंट है कि सरकार की नीतियों के बारे में जनता को बताते हैं। जनता सरकार की नीतियों पर अपना जनमत तैयार करती है। अब आगे 2 नंबर पॉइंट है जो संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों का ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वे एजेंडा निश्चित कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे कक्षा जो प्रश्न संख्या 4, कक्षा परियोजना के रूप में समाचारों में से कोई एक शीर्षक चुनकर उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए और अन्य समाचार जो है उसमें संबंधित विवरण छांटिए। दूरदर्शन समाचार पत्र भी इस विषय पर प्रसारित सामग्री देखिए। 2 समाचार पत्रों के विवरण की तुलना करके उसमें समानता और भिन्नता की रिपोर्ट लिखिए। निम्नलिखित प्रश्न पूछना सहायक हो सकता है। अब इसका क, इस लेख में आपको क्या जानकारी दी जा रही है। ख है कौन सी जानकारी इसमें छोड़ दी गई है। ग है जो यह लेख किसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया है, और ग है इसके किस दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया है और क्यों। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको लिखना है कि शीर्षक है जो प्रदूषण के कारण कारखानों पर वज्रपात। इस संदर्भ में 2 समाचार पत्र की रिपोर्ट नीचे दी गई है। सबसे पहले देखते हैं समाचार पत्र का शीर्षक, प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधी द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। अब न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट है जो आप कि कारखानों के मालिकों और मजदूरों ने हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपना काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के लिए निर्णय का विरोध कर रहे थे। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय बहुत जल्दबाजी में लिया, परंतु विरोधियों को काफ़ी समय से पता था कि उनकी इकाइयाँ गैर कानूनी हैं। इन इकाइयों के बंद होने से शहर में जो प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा है कि हमारा शहर भारत के व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनर्स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। अब इंडिया डेली की रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट देखते हैं।
समाचार पत्र का शीर्षक, कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख जो कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंद पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लिए लाइसेंस देता रहा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाने बंद करने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया है। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा कि सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किए हैं, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वहाँ में दे रही है वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है और पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास नहीं हुआ। आगे बढ़ेंगे। इस लेख में प्रदूषण के कारण 1 लाख कारखानों के बंद होने के कारण कारखाना मालिकों और मजदूरों के विरोध से संबंधित एक रिपोर्ट दिया गया है। ख है, न्यूज़ ऑफ इंडिया जो है, कारखानों ने फैलने में प्रदूषण के दुष्परिणामों की व्याख्या नहीं की गई, जबकि इंडिया डेली की रिपोर्ट में जो है कारखानों और मजदूरों का विरोध करना कितना उचित है तथा नगर निगम द्वारा कारखानों को कितना सुविधा दिया गया और क्या क्या कमी रहेगी इस बारे में जो है नहीं बतलाया गया। अब आगे न्यूज़ ऑफ इंडिया के लेख, प्रदूषण के कारण कारखानों के बंद होने से मजदूरों द्वारा विरोध करने से सड़कों पर लगने वाले जाम को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार किया गया, जबकि इंडिया डेली में कारखानों के मालिकों और मजदूरों के प्रतिक्रिया के संबंध में रिपोर्ट तैयार की गई। और ग है, इन दोनों रिपोर्टों में कुछ दृष्टिकोणों को छोड़ दिया जाए। न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट में प्रदूषण से होने वाले नुकसान के संदर्भ में जनता की प्रतिक्रिया के बारे में बात नहीं बताया गया, जबकि दिल्ली इंडिया रिपोर्ट में मजदूरों के रोजगार और उनके अपर्याप्त पुनर्स्थापन को कोई महत्व नहीं दिया गया। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो में जो कक्षा 7 की जो नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक हैं, इसका जो चैप्टर 6 है, संचार माध्यमों को समझना, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय बच्चों, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में। और हाँ बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान के चारों विषय तथा हिंदी और विज्ञान विषय के जो वीडियो एक साथ इनका सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के इसका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।